स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे घुइल वंश या सिसोदिया वंश से संबंधित आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित तथ्यों के बारे में। इससे पहले हम तीन वीडियोज में 90 क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कक्षा 6 से 10 तक की किताबों में मेवाड़ वंश से संबंधित क्या क्या तथ्य दे रखे हैं। तो पहला नंबर पे है मेवाड़ के ध्वज पर अंकित है जो दृढ़ राखे धर्म को ही राखे करतार। ये कक्षा 6 की किताब में दे रखा है। इसके बाद में है अपने पास में दूसरा, राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में मानमोरी को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में अपने पास तीसरा है, हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज जबकि बप्पा उसकी उपाधि थी, यानी कि कालभोज और बप्पा एक ही व्यक्ति था। जबकि रणकपुर प्रशस्ति बताती है, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अगला है, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार बप्पा एक खिताब था। मतलब ये भी यही बात बोल रहे हैं जो हीराचंद ओझा ने बोली है, यानी कि कालभोज और बप्पा रावल एक ही इंसान था। नंबर 5 है, सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टिन से की है। ये कक्षा 10 की किताब में दे रखी है, कक्षा 10 की किताब में है ये। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 है, भूताला का युद्ध 1227 में हुआ। ये आरबीएससी की किताब शायद 7वीं में दिया हुआ है। भूताला के युद्ध के बारे में, भूताला का युद्ध हुआ है 1227 में राजा जयद्रथ सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें राजा जयद्रथ सिंह की विजय हुई। लेकिन कई जगह पर 1227 नहीं, कई जगह पर इसका मिलता है 1223, लेकिन आरबीएससी किताब में दे रखा है 1227। इसके बाद में 7वां पॉइंट है, डॉक्टर ओझा के अनुसार दिल्ली के गुलाम वंश सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी बलवान राजा जिसकी प्रशंसा विरोधियों ने भी की है। ये कथन कहा है राजा जयद्रथ सिंह के लिए। डॉक्टर ओझा ने ये कथन बोला है राजा जयद्रथ सिंह के। दिल्ली के गुलाम वंश सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी बलवान राजा जिसकी प्रशंसा विरोधियों ने भी की है, राजा जयद्रथ सिंह। 8 दे रखा है अपने पास में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर सिसोदिया को विषमघाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या दी गई है, विषमघाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। इसके बाद 9वां पॉइंट है, राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा है। ये कक्षा 8 किताब में दे रखा है। राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक एक भामाशाह को भी कहा जाता है। भामाशाह को भी कहा जाता है। इसके बाद में है 10 नंबर पे, राणा हमीर सिसोदिया ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। ये लाइन भी दी हुई है, राणा हमीर सिसोदिया ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया। 11 नंबर पे है, कुंभा का व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। इसके बाद में है 12वां, हरविलास शारदा के अनुसार महाराणा कुंभा महान शासक, महान सेना अध्यक्ष, महान निर्माता और गौरवनिष्ठ विद्वान था। इसके बाद 13 नंबर में है, राणा सांगा ने मालवा के शासक नसीरुद्दीन को हराकर मेदिनी राय को शासक बनाया। ये राणा सांगा के बारे में दे रखी है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को भग्नावशेष या मानव का खंडर कहा है। इसके बाद में 15 दे रखी है, बाबरनामा के अनुसार खानवा युद्ध का कारण राणा सांगा द्वारा वादे के अनुसार पानीपत के युद्ध में बाबर की सहायता नहीं करना था। ये बाबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, बाबरनामा अबुल फजल, जिसमें बताया गया है कि बाबरनामा के अनुसार खानवा युद्ध का कारण क्या बताया। इन्होंने बताया कि राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में बाबर की सहायता करने का वादा किया था, जो उन्होंने किया नहीं, और इसके फलस्वरूप खानवा युद्ध हुआ है। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत। इसके बाद में दे रखा है, राणा सांगा के बाद
पहले शासक रतन सिंह बने और उसके बाद इतने अल्प आयु में शासक बने। ये प्रश्न अभी कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम में पूछा गया था, कंप्यूटर अनुदेशक की में। सीधा आरबीएससी किताब से लिए गए हैं कि इसके बाद में 17 नंबर पर दे रखा है, उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से मावली के युद्ध में 1537 में बनवीर को हराया एवं खुद शासक बने। बनवीर दासी पुत्र था, बनवीर दासी पुत्र। इन्होंने विक्रमादित्य को मार दिया, विक्रमादित्य को मारकर खुद शासक बन गए। फिर विक्रमादित्य के पुत्र ने उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से 1537 में मावली के युद्ध में बनवीर को हराया और स्वयं शासक बने 1537 में। इसके बाद में 18 नंबर पर दे रखा है, उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर बसाया, उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई और मोती नगरी के सुंदर महलों का निर्माण कराया तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया। महाराणा प्रताप, इसके बाद 19 नंबर दे रखा है, महाराणा प्रताप ने पहली बार भीलों को अपनी सेना में उच्च स्थान दिया। इसके बाद 20वें नंबर पर दे रखा है, 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया और प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर ने अंतिम बार प्रयास किया महाराणा प्रताप को पकड़ने का। अकबर ने अंतिम बार जगन्नाथ कछुआ को भेजा 1585 में। उसके बाद में अकबर ने कोई आक्रमण नहीं किया। प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र पुनः वापस जीत लिए। यानी प्रताप केवल चित्तौड़ को और मांडलगढ़ को नहीं जीत सके, बाकी सभी क्षेत्रों पर वापस इन्होंने अधिकार कर लिया। 21 नंबर पे दे रखा है, महाराणा प्रताप के बारे में कर्नल टोड ने लिखा है कि ओलपस पर्वत के समान अरावली में कोई घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र नहीं हो। ये लाइन लिखी है कर्नल टोड ने कहा है महाराणा प्रताप के बारे में कि ओलपस पर्वत के समान अरावली में कोई घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो। इसके बाद में है महाराणा अमर सिंह चक्रवीर के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी आरबीएससी किताब में दे रखा है 9th की में। और 23 नंबर पे है राज सिंह के औरंगजेब से मतभेद के कारण। इसमें पहला था जज्जिया कर का विरोध 1679 में और चारुमती से विवाह किया 1669 में, जो किशनगढ़ की राजकुमारी। औरंगजेब भी इसे शादी करना चाहता था। तीसरा है मुगल मेवाड़ संधि का पालन न करना और चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करवाना, जिसको गिराने के लिए औरंगजेब ने सादुल्ला खां को भेजा। ये सादुल्ला खां स्पष्ट रूप से आरबीसी किताब में ये नाम दिया हुआ है सादुल्ला खां। औरंगजेब ने राज सिंह को ढूंढने के लिए हसन खां को भेजा। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है जो आरबीएससी की 10th की किताब में दे रखे हैं। हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने की। ये भी आरबीएससी 9th की कला संस्कृति वाली किताब में दे रखा है। चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे जिन्होंने विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति आदि ग्रंथ लिखे। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणी मिश्र जिन्होंने विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति आदि ग्रंथ लिखे। इसके बाद में 26 नंबर पर अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के शासक ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें हैं। ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कथनों में दे रखा है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कथनों में कक्षा 9th की आरबीएससी में अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम है। पहले भेजा जलाल खां कोरची को, दूसरे नंबर पर भेजा था उन्होंने मिर्जा राजा मान सिंह को, तीसरे नंबर भेजा भगवंत दास को, चौथे नंबर भेजा टोडरमल को। तो 1, 2, 3 और 4 ये जो डेट इसमें दे रखी है ये भी आरबीएससी किताब में सेम दे रखी है।
इसके बाद में 28 नंबर पे है राज सिंह ने उदयपुर में अम्बा माता मंदिर का निर्माण करवाया। अमर सिंह का काल मेवाड़ का अभ्युदय काल कहलाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के अनुसार चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड सिद्धांत की जानकारी मिलती है, जो सर्वाधिक मान्य है। इसके बाद में 31 नंबर पे दे रखा है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के राजपूतों को गुजरात के शासक शिलादित्य की संतानें या वल्लभी की संतानें माना है। ये लाइन भी दे रखी है। अधिकांश हस्तक्षेप की वजह से दासी भारमली की सहायता से 1438 में राव रणमल की हत्या करवाई गई। राणा कुंभा के समय की बात है। राणा कुंभा के समय की बात। इससे पहले राणा कुंभा के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे राव रणमल। लेकिन ये मेवाड़ की राजनीति में अधिकांश हस्तक्षेप करने लगे, जिसकी वजह से इन्होंने इनकी प्रेमिका दासी भारमली की सहायता से, प्रेमिका थी ये प्रेमिका रणमल की, और इसी की सहायता से भारमली की सहायता से 1438 में राव रणमल की हत्या करवा दी गई। 33 नंबर पर दे रखा है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता 17 जुलाई 1734 को जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई। मराठों ने पहली बार राजस्थान के मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से 1711 में धन वसूला। उस समय शासक थे राणा संग्राम सिंह द्वितीय। इसके बाद में राणा संग्राम सिंह ने सभी राजाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की और एक हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। लेकिन हुरडा सम्मेलन हो पाता, इससे पहले महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी। महाराणा जगत सिंह का काल लघु चित्रों का काल कहलाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। जगत सिंह प्रथम का काल चित्रकला की दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल, ये लाइन दे रखी है। इसके बाद में 36 नंबर पर दे रखा है G.A. चोजा के अनुसार वीर राजा का वीर पुत्र है अमर सिंह। सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में लड़ा गया। इसका कारण मोकल की हत्या में साथ देने वाले महबा पवार को महमूद खिलजी द्वारा सहायता देना। मेवाड़ का खजुराहो है जगत अंबिका मंदिर, जिसको राजा अल्लड़ द्वारा बनवाया गया है। इसके बाद में है 39 नंबर में नाथद्वारा में द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। मेवाड़ राजवंश के कुलदेवता एकलिंग जी हैं, जिनका मंदिर कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। तो ये थे RBSC की बुक्स पर आधारित फैक्ट बेस क्वेश्चन। तो हमने लगभग 3 वीडियोज में 30 क्वेश्चन तो कर लिए। ये हो गए 90 प्रश्न, तो टोटल ये हो गए, और 40 ये हो गए, मतलब 130 क्वेश्चन के आसपास हमने मेवाड़ से संबंधित या घुइल वंश से संबंधित क्वेश्चन हल कर लिए। ये सभी प्रश्न या तो RBSC के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या ये RBSC की किताबों पर आधारित है। और आजकल परीक्षा का ट्रेंड बदल चुका है। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं संबंधित कथनों के बारे में, राजाओं के कालक्रम के बारे में। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर